स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, जिंदगी में इच्छाएं जो है ना, इंसान की कभी पूरी नहीं होती। पूरी कैसे नहीं होती? एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा जब पूरी हो गई तो तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ऐसे ही जैसे 1 लाख पाने के बाद 2 लाख पाने की इच्छा, 2 के बाद 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कोई गिनती नहीं। और सबर किसी को है नहीं आज के टाइम के। भगवान चाहे कितना भी कुछ दे दे, लेकिन तसल्ली होती नहीं। और बिल्कुल उस मछली की तरह ना, कि जो एक मछुआरा था, उन्हें एक मछली पकड़ी तालाब ओ समुद्र से, और मछली जो थी बोलने वाली मछली थी। उन्हें कहा, "ए मछुआरे, मुझे तू छोड़ दे, तो जो कहेगा मैं तुझे देना शुरू कर दूंगी।" तो बोले, "अच्छा, मैं तभी छोड़ूं, पहले अपनी बीवी से पूछा हूं।" और बीवी का बड़ा जबरदस्त चमचा था। झुग्गी उनकी पास ही थी, और झुग्गी में दोनों मियाँ बीवी रहते थे। झुग्गी थी, "हाँ हाँ ठीक है, छोड़ दो, लेकिन उससे प्रॉमिस ले लो, जो जो हम हर रोज मांगेंगे हमको दिया करेगी।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है।" मेरी बीवी ने कहा, "तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन हमको ना एक बहुत बड़ा जो कामना है हमारी सब पूरी करनी पड़ेगी।" बोले, "ठीक है।" तो गया, बीवी को लेके आया, और उन्होंने कहा, मछली ने कहा, "जब मुझसे कुछ मांगना हो ना, बोल दिया कर, बोल मेरी मछली कितना पानी, और मैं आ जाऊंगी।" बोले, "ठीक है।" शाम को ना सांझ होने लगी तो दोनों मियाँ बीवी तट पे आ गए। बोले, "बोल मेरी मछली कितना पानी।" मछली आ गई, "हाँ बोलो मछुआरे।" बोले, "मछली, हमारा जो झोपड़ा नो महल में बदल जाए।" बोले, "अच्छा, ले जाओ, घर पहुंचो तो महल मिलेगा।" तो घर पहुंचे तो बहुत बड़ा महल हो गया। तो अब बीवी बड़ी खुश हो गई। बोले, "अब इससे ये मांगो, इसमें खूब सारे धन दौलत आ जाए, नौकर चाकर आ जाए।" अगले दिन फिर गया, फिर मांगने लगा। बोले, "बोल मेरी मछली कितना पानी।" बोले, "बोल अब क्या है।" मछली आ गई। बोले, "उसमें ना खूब सारा सोना चांदी धन दौलत हीरे जवाहरात आ जाए, और खूब नौकर चाकर हो जाए।" बोले, "ठीक है, जाओ।" ये भी हो गया। जाके देखा तो खूब सारे नौकर चाकर, धन दौलत, खूब माल मसौला आ गया। तो तीसरे दिन बीवी कहती है, "अब उससे ये मांगो कि जो आसपास के जो राजे महाराजे हैं ना, वो हमको सलाम ठोकने आया करें हर रोज।" बोले, "अच्छा।" अब वो मूर्ख था मछुआरा, उसको पता नहीं था कि इतना मिलने के बाद क्या करना। अब वो गया तो जाके फिर बोला कि, "बोल मेरी मछली कितना पानी।" अब मछली आ गई। बोली, "अब क्या?" बोले, "अब मेरी बीवी ने कहा है कि आसपास के जितने भी राजे महाराजे ना, हमको सलाम ठोकने आया करें।" अब मछली हंसने लगी। बोली, "ठीक है।" तो अगले दिन से आसपास के राजे महाराजे भी आने लगे। तो अब और लालच बढ़ गया। बोले, "अब उससे कहो, ये सूरज चांद तारे हैं ना, हमारी मर्जी से निकला करें।" और इतने मूर्ख को ये नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। अब फिर गया, "बोल मेरी मछली कितना पानी।" तो उन्होंने कहा, "अब क्या हुआ?" बोले, "अब है ना, मेरी बीवी ने कहा कि चांद तारे ना हमारी मर्जी से निकला करें, सूरज चांद तारे हमारी मर्जी से।" हंसने लगी। हंसते 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 मछली ही कहेगी, "जा, तेरे अंजाम को तू प्राप्त हो जाए।" और कह के गायब हो गई। अब जाके देखा, बीवी झुग्गी में बैठी थी, उसकी महल गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। और वो पैर खुजारी, सर खुजारी। बोली, "ये क्या हुआ, कहाँ है महल?" लालच ने सब कुछ भेंट चढ़ा दी। भगवान भी बिल्कुल वैसे ही, जो मांगते हैं ना, "हे भगवान ये दे दे।" ये बिल्कुल उसी की तरह एक औरत ने ना भगवान को प्रसन्न किया। वो औरत ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। बोले, "बोल क्या चाहिए?" बोले, "ये चाहिए कि जो मेरी इच्छा हो भगवान पूरा कर दे।" बोले, "लेकिन एक बात बताऊं।" बोले, "क्या?" तो "जो मांगेगी ना, उससे 10 गुना ना तेरी सास को मिलेगा।" बोले, "अच्छा।" बोले, "क्या?" बोले, "भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे।" भगवान ने 1 करोड़ रुपए दे दिया। 10 करोड़ उसकी सास को मिल गया। बोले, "एक वरदान और दे दो।" बोले, "क्या?" बोले, "मैं थोड़ी सी सुंदर बन जाऊं।" और थोड़ी सुंदर बन गई तो सास तो बड़ी खूबसूरत हो गई। बोले, "क्या?" बोले, "अब तो जाऊं कि नहीं, एक वरदान और दे जाओ।" बोले, "क्या?" बोली, "थोड़ा हार्ट अटैक आ जाए।" बोले, उसे थोड़ा हार्ट अटैक आया, सास को तो 10 गुना हार्ट अटैक, वो तो उसी टाइम बोल गई। तो ऐसा लालच भी नहीं करना चाहिए। तो वो जो दूसरों, नॉर्मली क्या होता है कि लोग है ना, अपने लिए
अच्छी चीजें नहीं मांगेंगे, लेकिन दूसरों के लिए बुरी चीजें बहुत मांगते। अब मेरे सामने वाला दाल खा रहा है ना, दाल रोटी, वो बर्दाश्त नहीं, खुद शाही पनीर खा रहे कि सालों खा क्यों रहा है। सेम यही होता है कि आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन सामने वाले की नौकरी आपको बर्दाश्त नहीं है कि वो तरक्की कैसे कर रहा है। जो अपनी मेहनत से करता है ना, वो क्यों कर। निकम्मे लोगों ने, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ बस बटन दबाओ हाजिर हो, पैसा आ जाए, नौकरी आ जाए, पैसा आ जाए। हरे कोई पूछने आएगा भाई क्या चाहिए, अजी खूब पैसा हो, बिजनेस हो, बहुत बड़ा मकान हो, है गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, अच्छा चलो मांग ली। इंसानियत के लिए क्या मांगा, कुछ नहीं। बाकी धर्म कर्म के लिए क्या कहा, कुछ ही नहीं। कर देंगे। हम लोग दान बहुत करते हैं। मैं क्या दान करते हो तुम लोग, अजी मॉर्निंग में तो चिड़ियों को दाना डालता हूँ, अच्छा फिर गाय वाय को चारा वारा भी डाल देते हैं हफ्ते में एक बार, अच्छा कभी कभार कुत्तों को दूध भी पिलाते, ओ अच्छा क्या चाहिए, ये भैया जी ये 5 करोड़ की लॉटरी निकल जाए और मकान जो है ना अपना हो जाए, और ये भी हो जाए वो भी हो जाए। मूर्ख प्राणियों से पूछो, एक बंजर खेत है, उस खेत के अंदर फसल नहीं है, अब उसको हल से खोद कर उसको उपजाऊ बनाए कैसे, कोई नहीं सोचता। हाँ सब बन जाए, बस काम हो जाए, नौकरों के काम छोड़ दे, ये करते। दूसरों को लेक्चर देना और दूसरों पे अत्याचार करना बहुत आसान काम है, लेकिन खुद पे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल। आप जब 11 बजे सो के उठोगे ना, उठते बगैर ब्रश किए चाय पानी खाना पीना खाओगे ना, और शाम को बस चले गए, रात को 1 बजे 2 बजे सोए, लाइफस्टाइल जो बदलेंगे नहीं ना, तो जिंदगी में कभी कुछ पाओगे ही नहीं। क्या पाओगे, बस शरीर का सत्य है ना। एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी राजा महाराजा है पुराने जमाने के, उनका एक लड़का, एक ही बेटा है उनको, और पैसा बेइंतहा, हजारों करोड़ है, कोई पता ही नहीं। वो अभी यही दिल्ली में रहते, तो वहां जाने का मौका मिला, बस बच्चों को आदत डाली ना, महाराजा है ना, तो रात को लेट सोना, दारू खाना पीना, 11-12 बजे उठना, उठ के फिर खाया फिर सो जाना, फिर शाम को मस्ती मारने चले जाना, करते 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 पुत्र का वजन 120 किलो हो गया, 25 किलो 30 किलो। अब क्या हुआ कि कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं। अब हजारों करोड़ की धन दौलत का क्या करें, अब नौकरी तो लूट के खाएं या दूसरे तो लूट के खाएं, तो जिंदगी तो ऐसे तो ना बनाओ। भगवान सब देता है, लेकिन उसकी कदर नहीं आप लोगों को, किसी को भी नहीं। सब खान पान रहना और मस्त रहना, बस ये हो जाए वो हो जाए, हाँ खुद ना कुछ करना पड़े। वही है, एक मेहनत का आदमी होता है, रिक्शा खींचता है, झल्ली ढोता है, और सारे दिन मजदूरी करता है, धक्के खाता है, और चैन से सो जाता है। एक आदमी दुनिया भर की फैक्ट्रियां बिजनेस है, खूब पैसा कमाता है करता है, लेकिन नींद भी गायब है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट, बस। अगर आपको जिंदगी में कुछ चाहिए ना, और आप चीजें संभाल के रखना चाहते हो, लाइफ में चाहते हैं प्रभु का आशीर्वाद है, एक तो दान करने की प्रवृत्ति डालें, निस्वार्थ दान। मतलब किस टाइप के दान करने चाहिए आपको ये भी पता रहना चाहिए। लोगों ने कहा एक चेक दे दिया संस्था को, दान हो गया, 5 लाख भिजवा दिए, एक दान हो गया। हाँ उसको ये दे दिया, एक आश्रम में गया भाई, उनके संस्थापक को दिया भाई 50-100 कंबल दे दिए, दान हो गया। कि महापाप है जो करते वहां। दान क्या है, जो चीज अपने घर से पका के अपने हाथ से खिलाई जाए वो दान। जो चीज बेजुबान जानवरों की सेवा में लगाई जाए, जो हमेशा रोज बोलता हूँ, कुत्तों को दूध पिलाओ, पक्षियों को दाना दो, गाय को चारा दो, बंदरों को खाना दो, या जो बेचारे बेजवान जितने भी जानवर, गाय बैल भैंस सारे दिन ठेला खींचते रहते ना, घोड़ा सारे दिन मेहनत करते ना, जिनको कोई नहीं देता, इनकी भाषा कोई नहीं समझता, आपको दे, वही आपको बचाएगा इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। और आप केवल साधु आया अवाक निरंजन, एक आम मुट्ठी आटा उसके झोली में डाल दिया तो दान हो गया, कुछ ही नहीं। ये बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह ही होगा।
एक ललाइन थी बहुत जबरदस्त, मर के पहुंची, दान वान छोड़ा, ये करा वो करा, माल अपना जरूर दबा के रखती थी। वो ना खुद खाती थी ना किसी को देती थी। कोई आ गया, ले भाई ले, एक वो ठेला वाला, महात्मा जी ये लो आटा ले लो, चलो गुड़ ले लो, चलो थोड़ा दाना दे दिया, चलो 2 रुपए दे दी, एक अठन्नी दे दी, दान हो गया। मर के ऊपर पहुंची यमलोक में। तो यमलोक में क्या था, अब लंबी लाइन थी। जो दुनिया में आए थे अपने अंजाम, किस अंजाम की जूनी में भेजना है, तो यमराज के जो सेक्रेटरी थे चंद्रगुप्त, वो बही खाता लेके बैठे, कर्मों का हिसाब कर रहे थे। तो इतने में बुढ़िया को काफी लंबी वेटिंग हो गई, उसे भूख लगी, अरे यार क्या करें, जबकि कहते ना आत्मा तो अजर अमर है, उसे भूख नहीं लगती, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता। तो लेकिन भगवान है ना, उनके कर्मों को दिखाने के लिए कोई ना कोई नीला रास्ते ही, बोले जा, जो तूने दान दिया है ना खा ले। वो पेड़ रहा तेरा सामने, पेड़ दिखाया, यमदूत उसे वहां ले गया। अब वहां जाके चौंक गई, उस पेड़ के नीचे थोड़ा आटा, चीनी, थोड़े से चावल, कुछ सिक्के पड़े थे। बोले यही कह रहे, तू खा ले। छाती पे धर के धन ले जाओगे क्या, और छाती पे रख के प्रॉपर्टी ले जाओगे, कुछ तो जाने नहीं ना, सब यही रह जाना। कि हाय पैसा हाय माया जो करते हो ना, सारा टाइम रोते रहते हो कि अंदर माल दबा है, फिर भी रोने की आदत है। खूब सारा कहते ना, कमा कमा मर जाए, माल जमा ही खाए, यही तो होने वाला। ये ग्रह जो होते हैं ना, अगर उनकी माया को समझ जाओ, राहु सब बुरा ग्रह बताते हैं, लेकिन जब ये फोर्सिंग पावर किसी अच्छे ग्रह में चली जाती है ना, तो जिंदगी में कहां से कहां पहुंचा। भगवान सबको मौके देता है, पैसा कमाने का भी देता है, स्टेटस का भी देता है, हर चीज का। लेकिन बिरले वो जो कहते हैं हम बड़े स्टेटस के, रिवॉल्विंग चेयर बैठ के घूमेंगे और नौकर चाकर हाथ बांधे रहेंगे, BMW, रोल्स, ओडी बाहर खड़ी है, ले भाई ले, अब भाई हम तो पैसे वाले हैं, पार्टियां, ये क्या नाम है, क्या स्टार है, क्या नेता है, क्या बिजनेसमैन है, लेकिन अंत बहुत बुरे हैं सभी के। बाद में रोते हैं जब मृत्यु आती है ना, तय बोल के ओफ। अभी कितने बड़े बड़े लोग मरे भूतकाल में, फिल्मों वाले भी मरे, उद्योगपति भी मरे, अब पैसा लोग सरकार का लेके भाग गए। अब हमारे कितने उद्योगपति हैं जो इतना हजारों करोड़ कोई बैंकों का लेके भाग गए, क्या चैन से जी पाएंगे? नहीं। दूसरों की मेहनत का पैसा ले जाने से क्या आपको हासिल होने वाला है? कुछ नहीं ना। तो ऐसे ही जितना पैसा आप इकट्ठा करके रखते हो ना, किसी काम नहीं आने वाला। बस खुश हो लो कि हाँ ये मकान बना लीजिए, एक दूसरा बना रहे। ऐसा नहीं, गुड़गांव में सेक्टर 45-46 में कोई एक मकान 3 साल से बन रहा है पिछले, बस मकान बनता है, मालिक तोड़वा देता है, फिर मकान बनता है। तो उसने जो मजदूर है ना अपने तनख्वाह पे रखे दिहाड़ी की जगह, मतलब कुछ को ऐसा पैसा बर्बाद करने का भी शौक है, लेकिन कोई उनसे हेल्प मांगे तो कोई देने वाला नहीं। तो ऐसी चीजें ना कि आपके पास अगर सोर्सेज हैं, पैसा है, तो इंसानियत की मदद कीजिए, और जो दीनहीन लोग हैं उनकी मदद कीजिए। भरे भराए पेटों की मदद करने से फिर पापी होते, उनको दीजिए जिनको कोई नहीं दे, चाहे जानवर हो या इंसान हो, करिए। और प्रकृति के लिए कुछ करिए, पेड़ लगाइए, हरियाली फैलाइए। देखना पृथ्वी कितनी दुआएं देगी, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, कितनी शुद्ध वायु जब आप उनको दोगे ना हरियाली के तौर पे, दुआएं देंगे हमारे पूर्वज कितने अच्छे। लेकिन आज आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलने वाले। जो कर्म करोगे ना वही मिलेगा। कल आपको बताऊंगा इंसान मर के कहाँ जाता है, क्या करता है, और आत्माओं के साथ क्या क्या होता है। एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी के पास, जो सारी दुनिया में जो लोग मर के वहीं जाते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ है? यमलोक कहते हैं ना, यमलोक है कहाँ? और मरने से पहले की स्थिति क्या होती है आपको मालूम है? जब इंसान मरता है ना, उसे 60,000 बिच्छू काटने का डंक जैसा कष्ट होता है जब प्राण निकलते। ये सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां कल मैं आपको देने वाला हूँ, जरूर देखिएगा। इतना बढ़िया आपको सुनने को मिलेगा, कहीं शायद ही किसी ने कभी बताया हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल 3 बजे फिर मिलेंगे। अगर कोई सवाल है किसी भी विषय में
तो कॉल लगा सकते हैं। नंबर मेरा 9810504116, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, आप चाहें तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा दूसरा नंबर 9971493116 पर कॉल करें और अपने कोई भी सवाल हो समाधान के लिए बात कर सकते हैं और मैसेंजर में मैसेज भेज सकते हैं। आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं 3 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।